नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति अपने चरम पर है। एक बार फिर से दावों, वादों और आरोपों का दौर जारी है। अब हुआ क्या है? सोमवार को महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं बीजेपी के गिरीश महाजन, जिन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि 2019 में, आपको वाकया याद होगा 2019 में क्या हुआ था? सरकार को लेकर जो उठापटक चल रही थी, फिर रातों रात एक सुबह हम देखते हैं कि अजीत पवार और फडणवीस जो हैं वो शपथ ले रहे हैं, और उसके बाद तुरंत ये खबर आ गई कि सरकार बन गई है और अजीत पवार जो हैं वो बागी हो गए हैं एनसीपी से। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो सब कुछ हुआ था वो शरद पवार के इशारे पर हुआ था, ऐसा गिरीश महाजन का कहना है। उन्होंने कहा कि 4 बैठकें सरकार बनाने की कवायद को लेकर 2019 में शरद पवार ने दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ 4 बैठक की थी, और फिर उस बैठक के बाद आपको पता ही है क्या हुआ। सरकार बनी 80 घंटे की, फिर वो गिर गई, फिर एनडीए बना, फिर उसके बाद नई सरकार बनी। तो गिरीश महाजन ने इतना बड़ा आरोप शरद पवार पर लगाया। उन्होंने कहा कि छुरा घोंप दिया पीठ में बीजेपी के शरद पवार ने। उस वक्त की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो जो 80 घंटे की सरकार बनी थी वो भी शरद पवार की एक गुगली ही थी, और इसके बाद सियासी गलियारों में काफी हलचल भी अब मच चुकी है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक ऐसे समय पे स्टेटमेंट आई है जब इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, देश को चुनाव में जाने वाला है। तो गिरीश महाजन ने अब ये बात कही है। इस दरमियान कहानी ये भी है कि अब एनसीपी के दोनों ही गुट अपने भीतर जो निशान और नाम को लेकर लड़ाई है, वो भी अब चरम पर है। एनसीपी शरद गुट अपनी बात कह चुका है चुनाव आयोग से, एनसीपी अजीत गुट अपनी बात कह रहा है। दोनों की अपने-अपने ये दावा है कि चुनाव निशान उनको मिलना चाहिए, और पार्टी का निशान उनको मिलना चाहिए, और पार्टी का नाम भी उनको मिलना चाहिए। अब ये नाम और निशान की लड़ाई जैसे शिंदे गुट और उद्धव गुट में हुई थी, वो एनसीपी में हूबहू होती दिखाई दे रही है। पर इस सब के बीच सवाल ये भी है कि अगर 2019 में वो शरद पवार की गुगली थी, तो ये जो अभी 2023 में हुआ है, क्या ये भी शरद पवार का यॉर्कर है? ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एनसीपी के दो फाड़ होने के बावजूद कुछ चीज़ें बहुत अजीब हुईं। सबसे पहले तो अजीत गुट, उनके विधायक, उनके मंत्री लगातार शरद पवार से मिलते रहे। 1, 2, 3, 4 कई बैठकें हुईं, और हर बैठक के बाद ये कहा गया कि ये तो पारिवारिक बातचीत थी, पारिवारिक बात है, परिवार मिलता रहेगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं। शरद पवार ने भी यही कहा हर बार। चलिए, इतनी भी बात समझ में आती है। लेकिन शरद पवार का हर बार ये कहना कि ये जो अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक गए हैं, ये भी अपनी पार्टी के हैं, एनसीपी में कोई विभाजन हुआ ही नहीं है। ये तो विचारों का एक मतभेद है, वो हमारे ही हैं वो। बहुत देर तक वो ये कहते रहे, बहुत देर तक। अब किस आधार पर कह रहे थे पता नहीं। पर्दे के पीछे क्या बातचीत चल रही है पता नहीं। लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो भी अपने ही हैं, पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। अंतिम समय तक उन्होंने यही कहा, आज दिन तक, कल दिन तक आप मान लीजिए यही चर्चा चल रही है। और इस बीच अजीत पवार और उनका गुट अपने आप को असली एनसीपी भी बताता रहा, और कई नेता ये भी कहते रहे कि पवार साहब को मनाने की बात चल रही है, होगा हृदय परिवर्तन। और परिवार के साथ मुलाकात तो होती रही, और उधर पवार साहब इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल भी होते रहे। इस सब के बीच एक चीज़ और हुई। जब पीएम मोदी को सम्मानित करना था और वो महाराष्ट्र आए, तो शरद पवार वहाँ पहुँचे, सम्मानित किया, उनकी पीठ पर हाथ भी रखा। बहुत सारे महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा मत जाइए आप, चुनाव का समय है, ये गलत मैसेज जाएगा। लेकिन शरद पवार गए, सम्मानित किया, उनके साथ हँसते हुए भी नज़र आए। तो शरद पवार की ये राजनीति किसी को समझ में नहीं आई। इंडिया गठबंधन में भी कन्फ्यूज़न ज़रूर रहा होगा कि वो इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी शामिल हैं, अजीत पवार से भी मिल रहे हैं, पीएम को सम्मानित भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा भी। तो अब जब गिरीश महाजन का ये एक नया बयान सामने आया है, उसके बाद अब शरद पवार गुट के भी बोल जो हैं वो बदले नज़र आ रहे हैं। अब शरद पवार का कहना है कि ये जो विधायक गए हैं एनसीपी के अजीत पवार के साथ,
उनके लिए अब दरवाजे बंद हैं। अब कोई वापस आने की ज़रूरत नहीं है, अब दरवाजे बंद हैं। ये हालिया बयान है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि ये जो कुछ हम देख रहे थे, हालाँकि राज ठाकरे ने उस वक़्त भी कहा था, अभी जब हालिया ये दोबारा शपथ लिया अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पे, शरद पवार को सब पता है। राज ठाकरे ने उस वक़्त भी ये बयान दिया था। तो क्या अब फाइनली ये मान लिया जाए कि जितना मान मनोबल एक दूसरे की तरफ से होना था वो खत्म हो गया, सारी कहानी खत्म हो गई। अब अपनी-अपनी वही लड़ाई है कि नाम और निशान के लिए आप लड़िए, चुनाव आयोग किसको देता है, ये चुनाव आयोग पूरी तरह से देखेगा किसके साथ कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने पदाधिकारी हैं, सभी चीज़ों का आंकलन करने के बाद ही चुनाव आयोग ने जैसे शिंदे गुट के समय फैसला लिया था, वैसा ही फैसला यहाँ भी लिए जाने की उम्मीद है। क्योंकि हाल की घड़ी में सभी तटस्थ नजर आ रहे हैं। शरद पवार अपने तौर पर, तो अजीत पवार अपने तौर पर। और विधायकों की अयोग्यता को लेकर भी अर्जी दी गई है, वो भी पेंडिंग है। अब उस पे स्पीकर क्या फैसला लेंगे या फिर मामला कोर्ट में जाएगा, क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पिछले 5 सालों में आपने हर वो रंग देखा होगा, हर वो चीज़ देखी होगी, जो आपने पहले कभी नहीं देखा। और इस बीच अभी और चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक खबर इसमें ये भी है कि अभी सरकार जो है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकती है आने वाले कुछ दिनों में। अब इसमें भी एक सवाल है कि जो विस्तार होगा उसमें अभी जो एनसीपी के विधायक अजीत गुट के साथ आए हैं उनको शामिल किया जाएगा। शिंदे गुट के विधायक जो मंत्री बनना चाहते हैं उनको शामिल किया जाएगा। बीजेपी अपने विधायकों को तवज्जो देगी, या इस सब के बीच एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं विधायक टूट के आने वाले हों, कहीं से उनको मंत्री बनाया जाएगा। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब पिछले 5 सालों में 19 से लेके 23 तक आप लगा लीजिए, 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। इसलिए क्यास लगाए जा सकते हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं। क्या होना है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अब 13 तारीख को शरद पवार साहब के आवास पे ही दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इंडिया गठबंधन की बनी है उसकी मीटिंग भी है, वो भी साथ-साथ में चल रही हैं। इस बीच स्पेशल सेशन भी आने वाला है, उसमें क्या होगा पता नहीं। सब धड़कनें तेज़ हैं सबकी, इंतज़ार किया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि कब तक ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन-सी एनसीपी किसकी नहीं है, किसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि एनसीपी के विधायकों, पदाधिकारियों और नेताओं के बीच भी कन्फ्यूज़न का काफ़ी आलम रहा होगा कि पवार साहब जो हैं शरद पवार, वो अजीत पवार के साथ हैं, नहीं हैं, मिल तो रहे हैं, वो कह भी रहे हैं हम सब एक हैं, आप कह रहे हैं दरवाज़े बंद हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए सब वेट एंड वॉच की स्थिति में और देख रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है। ये राजनीति है। यहाँ पर सुबह 5 बजे शपथ भी हो जाती है और फिर 80 घंटे बाद सरकार भी गिर जाती है और फिर वही आलम कुछ साल बाद दोबारा वापस आ जाता है। तो आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी अंडर वाटर चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं, चल रही हैं, जो आप कहते हैं ना तूफ़ान से पहले वाली जो शांति है अभी, पानी बहुत शांत नज़र आ रहा है, बह रहा है। उसके अंदर एक सुनामी है। सुनामी हमेशा पानी के जो नीचे है ना उसके आती है। वो घूम रहा है बगल में। और क्या होगा आने वाले दिनों में, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सब राजनीतिक पंडित जुटे हुए हैं। सबकी अपनी-अपनी कैलकुलेशन है। और मुझे लगता है सितंबर माह में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी, क्योंकि इसमें स्पेशल सेशन भी होना है, हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाए। इसमें हो सकता है कि सीट शेयरिंग की इंडिया गठबंधन की जो बात चल रही है वो भी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। लेकिन इस सब के बीच नज़र सबकी एनसीपी वर्सेस एनसीपी पे रहेगी। क्योंकि शरद पवार की राजनीति वाक़ई गूगली की तरह है, उस गेंद को समझना आसान नहीं है, वो पड़ती कहीं है, जाती कहीं है। तो क्या इस बार शरद पवार एक बार फिर कोई गूगली फेंकेंगे, यॉर्कर फेंकेंगे, बाउंसर फेंकेंगे, क्या करें? इस सब के बीच नज़रें चुनाव आयोग पर। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, एक नए आकलन के साथ। आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छा लगा हो, आप शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ भी कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय में।